हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो क्लास है वो फ्रैक्शन का आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड जितने भी फ्रैक्शन का टाइप होता है वो सभी बताए थे कि फ्रैक्शन में आखिर टाइप कितने होते हैं, किसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, किसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, वो सारे टाइप थे। और देखिए ये सेकेंड पार्ट में आपका जो है जोड़ घटाव गुणा भाग असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और ये पार्ट फिर देखना है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिए। और जो स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी क्लासेस होंगे वो सभी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें होता है कि एडिशन बेस्ड फ्रैक्शन बेस्ड आपको जोड़ घटाव पूछ देता है। जैसे फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का आपको जोड़ घटाव पूछ लिया है, तो अब इसको आप तो जानते ही हैं, इसको बटा पर का जोड़ हम लोग भी बोलते हैं। तो बटा पर का जोड़ बोलिए या फ्रैक्शन का जोड़ बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये तीनों का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। कहने का मतलब इस तीनों का मतलब हर का आप लोग एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। और जिनको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो वो क्या करेंगे, 3 2 6 और इस तरीके से एलसीएम भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 से। तो ये 3 तो कटेगा नहीं, 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6। फिर इसमें कितने से भाग देंगे, 3 से। तो 3 इकाई 3 और ये एक था ही और ये 3 इकाई 3। तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 2 गुना 3 6 हो गया कि नहीं। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इन सभी चीज़ों को डिटेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एलसीएम तो छोटे छोटे संख्या का निकाल ही सकते हैं, जब बड़ा आ जाएगा तो उसका इस तरीके से करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो एलसीएम हो गया 6। अब इस संख्या से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 2 बार में कटा तो 2 से इसमें गुना करेंगे, 4 आएगा। फिर 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9। फिर 6 से तो 6 एक बार में कटेगा और 1 से 5 में 5। अब देखिए ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। और 18 को जब 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 6 3 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए उसी तरह और भी सवाल है हमारे पास, ये समझ में आया होगा तो ये सभी को चलिए हटाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसमें है कि 6/3 प्लस 6/5 प्लस 4/5 प्लस 2/3। अब देखिए इसको जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, फिर 5 है और 3 है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए 3 से ये कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, 5 6 कितना 30 हो जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 6 3 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से इसको काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से इसे काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे जोड़ेंगे हम लोग 30 10 आपका हो गया 40 40 30 आपका 70। तो 70 बटा कितना हो जाएगा 15। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14/3। इसे एक बार फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 चौका 12 और 2 बच गया कि नहीं, तो 2/3। तो 4.2/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए इसमें है क्या कि फ्रैक्शन बेस्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन सब आएगा। तो ये तो सिंपल फ्रैक्शन से आपका ऐड था। अगर इसी में मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दे, जैसा क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4.1/3 प्लस 16 2/3 प्लस 17.1/3।
अब इसे सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए सिंपली तो हम लोग जानते हैं कि इसका फ्रैक्शन पहले तोड़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। 4 × 12 = 13/3 लिखेंगे, फिर 16 × 3 = 48, 2 50/3 लिखेंगे, फिर इसे तोड़ेंगे। तो वैसे नहीं बनाना है इसे। देखिए क्या कीजिए, जितने भी आपका ये दिया हुआ है होल नंबर पूर्णांक में संख्या, इन सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में जब 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन देंगे। किसका साइन, प्लस का। इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ प्लस का साइन दीजिए। अब आपका क्या बच गया, 1/3 + 2/3 + 1/3, यही ना बचा हुआ है। ठीक, तो सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा इसमें, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। तो जब 3 हो जाएगा तो इन सभी को क्या कीजिए, नोमिनेटर को जोड़ लीजिए। तो 2 3 1 4, तो 4/3 होगा कि नहीं। अब जब 3 से इसे काटेंगे तो 1 टाइम में कटेगा, और ये जो 1 है इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38। और यहाँ बचा कितना, तो आप कहेंगे 4 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1/3। और यहाँ जो प्लस है, ये प्लस का साइन क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, प्लस का साइन हटा के इसे लिखेंगे 38.1/3 लिखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये सवाल जो है पूछा हुआ भी है, ये सवाल पूछा हुआ भी है। ठीक है, ये आपका सीटेट में पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अब इसे कैसे बनाएंगे, अब देखिए आप अगर इसे तोड़िएगा 1111 × 2, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर इसे गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो टाइम लगेगा। इसको आसानी से आप इस मेथड से कर सकते हैं। क्या बताए हैं, सभी के पूर्णांक वाले संख्या को जोड़ लीजिए। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो जाएगा। और आपका बचा इधर कितना, 1/2, फिर 1/2 + 1/2 + 1/2, इतना ही ना बचा हुआ है, 1 2 3 4 बार। अब इसे जब जोड़ेंगे तो 1234 प्लस, देखिए ये आधा ये आधा, तो आधा और आधा मिलके कितना, 1 बनेगा कि नहीं। ये भी हाफ ये भी हाफ, मिलके कितना बनेगा, 1। तो 1 और 1 कितना, 2। अब इसे जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1236। ये हो जाएगा राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में देता है तो आप बिना पेन चलाए भी आप बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1 1 है ही, यहाँ 4 लिखेंगे, और इसको जोड़ने का भी बहुत ही सटीक उपाय है। क्या करेंगे, 4 तक मैक्सिमम बार लिखा था तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 तक लिख देंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, अब बाद में ये 1/2 है तो 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। 1/2 जब जोड़ेंगे तो ये और ये पार्ट दोनों मिलके 1, फिर ये और ये पार्ट दोनों मिलके 1। तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी अगर एग्जाम में पूछता है तब। लेकिन ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में पूछ दे। चलिए अब भिन्नों का घटाव पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन पढ़ना है। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, जोड़ वाला ही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन इसमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो जोड़ वाले कंसेप्ट या घटाव वाले कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग पूर्णांक में से घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, और 6 से 6 एक बार में कटेगा तो 5 माइनस ये 2 बार में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 1/6 हो गया। तो ये तो इसका 1/6 ही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ और यहाँ आपको इससे पहले जोड़ में क्या बोले थे कि सभी को जोड़ दीजिए, लेकिन जब माइनस हो तो इसी को क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 17 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं। और यहाँ हमेशा प्लस देना है, चाहे क्वेश्चन में जोड़ हो या फिर घटा हो। ठीक है, चलिए यहाँ बच गया आपका 2/5 माइनस 4/5। क्लियर है। चलिए अब यहाँ 6 + 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा। अब 5 हो गया तो यहाँ 2 माइनस कितना, 4, तो 2 में से जब 4 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा कि नहीं। तो 6 पूर्णांक, ये जो माइनस में 2 है तो -2/5 लिखेंगे।
अब देखिए 5 8 30 और 30 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 28/5। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 50 25 5 पूर्णांक 50 25 3/5, तो 5 पूर्णांक 3/5 इसका राइट आंसर आया होगा। ठीक है, अब देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन जब ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में आप 1 से 2 स्टेप में इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ तो प्लस रखना था, यहाँ 3/4 है और यहाँ 1/2 है। तो देखिए अब स्टेप हमें छांटना है, शॉर्ट में लिखना है, तो क्या करेंगे, ये चीज़ तो पहले से ही यहाँ पे दे रखा है कि नहीं दे रखा है, 3/4 1/2 दे रखा है। तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना है 4, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक, तो 1 प्लस यहाँ 1/4 बचेगा और बीच का साइन क्या करना है, हटा देना है और जस्ट का तस लिख देना है इसको। ठीक है, तो 1 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए भिन्नों का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसका गुना कैसे बनाएंगे, चलिए तो ये भिन्नों का गुना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए गुना आपका दिया हुआ है कि 3/5 गुना, तो गुना का तो साइन यही ना होता है 5/7, इससे ये कैंसिल, तो 3/7 कितना बचा 3/7, ये आंसर हो गया। देखिए जितना भी फ्रैक्शन से आपका जितने टाइप था कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं वो सभी मैंने फर्स्ट इसका पार्ट में कर दिया है, और सेकेंड पार्ट में ये आपका है कि मतलब जोड़ घटाव गुना भाग ये सारे आपके इसमें हैं। अब जो डिसिमल फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन होगा वो आपके थर्ड पार्ट में जाएगा, और जो फोर्थ पार्ट होगा वो आपका पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन होगा सभी को मिक्स करके। तो देखिए फ्रैक्शन जो है मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से लेकर के पूरा पढ़ाने वाली हूँ, मतलब पूरा पढ़ा रही हूँ। आप लोग पूरा अगर एक बार पूरे पार्ट को देख लेंगे ना, 4 पार्ट इसके जाएंगे, चारों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो फ्रैक्शन से कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन को मैंने 4 पार्ट में बांटा है कि ताकि आप लोग एक पार्ट में तो उब जाते हैं ना, तो उबना नहीं है, आराम आराम से इसको बनाना है। अब देखिए 2/3 अब गुना है तो गुना का साइन दीजिए 5/7। अब इसमें कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और 7 तेरी 21, तो यहाँ 10/21 ही होगा। अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि नोमिनेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तब भाग करते हैं। चलिए यहाँ है 3 पूर्णांक 1/2 गुना 5 पूर्णांक 2/3, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन तोड़ लीजिए, तो 6 1 7/2 अब गुना हो जाएगा इसके जगह पे, यहाँ 5 ये 15 2 17/3। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो कटने वाला है नहीं कोई, तो 17 7 कितना हो जाएगा 119 और 3 दूना 6। अब देखिए नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसे हम लोग भाग दे सकते हैं। अब भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, तो देखिए 6 दूना तो 12 हो जाएगा, तो 6 इकाई 6 करेंगे। अब 11 में से जब आपका 6 चला जाएगा तो 5 बचेगा कि नहीं, और 5 बचेगा तो 59 हो जाएगा, तो 6 से आप जब भाग करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, और 54 हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका, तो 5/6 बचेगा। अगर भाग देने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट क्या कर लीजिए 119/6, क्योंकि हमें पता है सीटेट में कैसे कैसे स्टूडेंट होते हैं, किनका क्या अप्रोच होता है हमें पता है। ठीक है, वो लाख कितना कुछ हो जाए लेकिन वो ऐसे ही भाग देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, भाग दे दीजिए। तो 6 का 6 ये 5 59 हुआ कि नहीं, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ 5 बचेगा, और इसी को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 19 पूर्णांक 5/6। अब सेटिस्फाइड हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये आपका गुना में दिया हुआ है, तो जो कटता है उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको हम लोग लास्टली गुना करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ है 9 है, 9 से कैंसिल, उसके बाद ये 2 से आपका 3 बार 3 जो है 2 तिहाई 6 जो है 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद 10 में आपका 2 से कटेगा तो 2 5 10 और 2 दूना 4। अब कोई कटने वाला नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 50 25 अब बटा 3 दूना 6 7 42, तो ये हो जाएगा 25/42। ठीक है, तो इस टाइप का आपका फ्रैक्शन बेस्ड आपका मल्टीप्लिकेशन
पूछता है, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिवीजन, फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन। और देखिए ये सीटेट के लिए जो डिवीजन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक बार इससे क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए 1/2 अब डिवाइड है तो ये डिवाइड जो है गुना में बदल जाता है और ये चीज़ उलट जाता है, तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा 5। अब 2 से इसको भाग देंगे, 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जब इसे भाग करेंगे तो 1/3, आप तो जानते हैं कि भाग गुना में बदल जाएगा और ये चीज़ पलट जाएगा, तो 3/1, इससे तो ये कैंसिल हो गया था, कितना बचा इसका 1 बचा। अब देखिए इसी सब टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा है आपका सीटेट में, ठीक है। तो देखिए पूछा है कि 1/1/2 में कितने आधे होते हैं, तो पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़िए, तो 2 × 2 1, 3/2 में कितने आधे होते हैं, तो कितने आधे का मतलब है भाग दे दीजिए आधा, आधा मतलब 1/2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 2/1, इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं, तो 1/2 जो है 3 बार उसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3/2। चलिए उसी तरह ये है आपका 6/5 में कितने 1/10 है, तो 1/10 से क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, तो 6/5 इंटू 10/5, ठीक है। 6/5 1/10 है, 1/10 तो ये हो जाएगा 10/1, ठीक है। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कटेगा और 6 दूना 12, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस है, ठीक है, प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सभी आपके मतलब का चीज़ें हो जाता है सीटेट के लिए, ठीक। तो पूरा वीडियो देखना है। देखिए ये भी आपका पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, पूछा है कि 3×1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप से जब भी पूछे तो क्या करेंगे डिवाइड करते हैं बड़े वाले से छोटे वाले पैकेट के मतलब वॉल्यूम से। तो देखिए 4 × 12 1 13/4 इसे लिखेंगे, और जितने पैकेट पूछ रहा है उतने पैकेट से डिवाइड करते हैं, तो 1/16 से क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, तो 13/4 और ये क्या होगा पलट जाएगा आपका 16/1, तो 4 चौका 16 और 13 चौका कितना होता है 52 होता है कि नहीं। तो मतलब है कि 1/16 kg के 52 पैकेट आपका यहाँ बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका भिन्नों का सरलीकरण, मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें जो होता है जितने भी बोर्डमर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन में आपका जोड़ भी दे दे, घटाव भी दे दे, गुना भी दे दे, भाग भी दे दे, ब्रैकेट भी दे दे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपका होता है, ठीक है। चलिए तो अब आपको भिन्नों का सरलीकरण पढ़ना है, जिसमें आपको बोर्डमर्स का सभी साइन आपको पता होना चाहिए, तभी इस पे सवाल बनेगा। तो देखिए ये आपका बोर्डमर्स होता है, इससे पहले भी लगा दिए, भी बोर्डमर्स। तो इसका कहने का मतलब है कि भी का मीनिंग होता है वर्नाकुलम, बार लगा होता है, ठीक। अगर बार है तो पहले आपको उसी को सॉल्व करना होगा। B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने टाइप को होते हैं, तो 3 टाइप को होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट जिसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, एक होता है आपका मिडिल ब्रैकेट जो इस तरीके से होता है, और एक होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट जो इस तरीके से उसका साइन होता है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटी कोस्ट, मिडिल ब्रैकेट मतलब मध्यम कोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वर्ग कोस्ट। क्लियर है। चलिए उसके बाद आता है आपका ऑफ मतलब का, और का मतलब क्या होता है गुना। D फॉर डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग देना। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना करना। A फॉर एडिशन, और एडिशन का मतलब हो जाएगा आपका जोड़ करना, ठीक है। S फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव करना। अब देखिए इसमें क्रम से आपको सब सॉल्व करना होगा। अगर भी आएगा पहले तो पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी अगर तीनों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में आया हुआ है तो सबसे छोटे वाले को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले वाले को मतलब मध्यम कोष्ट को, फिर उसके बाद जो है वर्ग कोष्ट को। क्लियर है।
चलिए उसके बाद ऑफ को, ऑफ में गुना। अब कहिएगा दो जगह गुना दिया हुआ है तो किसको पहले सॉल्व करें, तो देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को। तो जिस क्रम में ये लिखा हुआ है उसी क्रम में हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए जोड़ और घटाव थोड़ा सा सीधा साधा होता है। आप पहले घटा लिए बाद में जोड़े या जोड़ लिए तब घटाएंगे तो भी इस पे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसी क्रम में इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए कुछ सवाल है इस पे, जैसे देखिए आपका दिया हुआ है पहला सवाल 1/3 डिवाइडेड 1/3, फिर है आपका ऑफ 1/3 डिवाइडेड 1/3, 1/3 या 1/2 कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को कि ऑफ को कि प्लस को, तो आप कहेंगे पहले ऑफ को। तो देखिए ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/, अब ऑफ का मतलब गुना, तो 3 कितना हो जाएगा 9। चलिए अब यहाँ 1/2 प्लस 1/2 ऑफ इतना है, तो ऑफ का मतलब गुना, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 और भाग जो है गुना में बदल जाएगा और ये चीज़ें उलट जाएगा, तो ये इतना लिखेंगे। और जब इसे ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 + 1। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3/1 बचेगा ऊपर, और नीचे जो है आपका 3/4 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/1 गुना 4/3, कहने का मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर क्या बचेगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हुआ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन। अब है जिसमें कुछ सवाल जो होता है सब मिक्स करके भी दिया रहेगा। ठीक है, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल है आपका 6.1/3 का 5/7 फिर डिवाइडेड 2.5/7 का 3.1/4। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें आपका ब्रैकेट भी आ गया, का भी आ गया मतलब ऑफ, और यहाँ डिवाइड भी आ गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले मिक्स फ्रैक्शन तोड़ लीजिए, तो 6 × 3 = 18 कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18 19/3, और यहाँ का मतलब गुना हो जाएगा, ये 5/7। ठीक है, और देखिए डिवाइड है तो ये सब कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19/7, और गुना कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 13/4। क्लियर है? अब चलिए जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसमें कोई सॉल्व होने वाला नहीं है। अब नहीं सॉल्व होने वाला है तो क्या करेंगे, गुना करके डायरेक्ट उसको आप डिवाइड करिए या जो है। तो देखिए ये हो जाएगा 19/3 गुना 5/7, और इन सभी को अगर भाग देंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा कि नहीं ऊपर जाके, तो ये बन के जाएगा 7/19, और ये हो जाएगा 4/13। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 से 19 कैंसिल हो रहा है, 19 से 19 कैंसिल है, उसके बाद 7 से 7 कैंसिल है, उसके बाद अब कोई कैंसिल नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 × 20 और 13 × 3 = 39, तो 20/ कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी सब टाइप का आपका जो है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन सब आएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे सवाल जो है अब हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो फोर्थ पार्ट में जाएगा उसमें देखेंगे। चलिए आगे है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भिन्नों को आरोही अवरोही, तो देखिए असेंडिंग या आरोही को ही असेंडिंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा की तरफ लिखना, छोटे से बड़ा की तरफ लिखना। डिसेंडिंग अवरोही या डिसेंडिंग, इसका मतलब होता है अवरोही का घटते क्रम, घटते क्रम। अब
घटते क्रम में होता है कि बड़ा से छोटा की तरफ जाना। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे सवाल आएगा, जैसे देखिए आपका पहला टाइप बताते हैं। पहला टाइप, सपोज कीजिए कि ऐसा फ्रैक्शन है जिसका सभी का सभी नोमिनेटर क्या है, 1 है, 1 दिया हुआ है। ठीक, और आपको इसमें बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट भी निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हैं, असेंडिंग भी निकाल सकते हैं, डिसेंडिंग भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, जब सभी का नोमिनेटर इक्वल हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक आम है और एक आम में आपको कितने हिस्स लगाने हैं, 3 हिस्स, और यहाँ एक आम है 7 हिस्स लगाने हैं, 7 लोग खाने वाला है। यहाँ एक आम है 5 लोग खाने वाला है, यहाँ एक आम है 4 लोग खाने वाला है। तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे 7 आदमी है उसको तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और जहाँ पे 3 आदमी है उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हिस्सा बांटेंगे तो यहाँ जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन हो जाएगा, 1/7, और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो क्या होगा, सबसे छोटा 1/7, इससे बड़ा कौन हो जाएगा तो 1/5, इससे बड़ा कौन 1/4, और इससे बड़ा कौन 1/3 हो जाएगा। डिसेंडिंग सजाना है, उधर से उल्टा कर दीजिए। अवरोही में जाना है, अवरोही क्रम में, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा लिख दीजिए 1/3। अब इससे ये तो सबसे बड़ा है, इससे छोटा कौन तो 1/4, इससे छोटा कौन तो 1/5, और इससे छोटा कौन तो 1/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। क्लियर है। चलिए दूसरा इसमें टाइप है टाइप 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अगर मान लिए कि यहाँ 5 है, 5/7, यहाँ 6/7, यहाँ 1/7, यहाँ 2/7 दिया हुआ है। अब इस बार क्या है कि सभी का सभी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जब सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जिसका नोमिनेटर बड़ा हो वो सबसे बड़ी संख्या, तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ा नोमिनेटर वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, तो 6/7, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो 1/7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है कि इसमें ना ही नोमिनेटर इक्वल ना ही डिनोमिनेटर इक्वल, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 9 या 1/2 लिख देते हैं, यहाँ 1/2। क्लियर है। चलिए 1/2। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिलाइएगा तो क्या होगा कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है का दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 1 का। ये दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। जब सबका डिफरेंस इक्वल हो जाए तो जितना डिफरेंस था उसी से भाग कर दीजिए, 4 में भी 1 से, 6 में भी 1 से, 1 में भी 1 से। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बताइए, अब इसे तो पता कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है आपका 6 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट, ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो ये 6 किसका था, 6/7 का था कि नहीं, तो 6/7 आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा, 6/7 बड़ा भिन्न। और सबसे छोटा कौन, 1/1 करने का मतलब 1/2, तो उसे लिखेंगे 1/2 को सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, इस तरीके से सवाल आएगा। अब आगे देखते हैं अगला टाइप, टाइप 4।
देखिए, जिसका नोमिनेटर सेम वो भी बता दिए, डिनोमिनेटर सेम वो भी बता दिए, जिसका अंश हर अलग अलग हो, एक का डिफरेंस हो वो भी बता दिए। अब किसी का भी डिफरेंस ना हो, जैसे एक सवाल है 1/4, फिर 1/3, फिर 3/6, फिर 3/15, 3/15। ये सवाल है, आपको अब इसमें बताना है कि कौन सा आपका लार्जेस्ट वैल्यू है, कौन सा आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है, या असेंडिंग डिसेंडिंग। तो जब इसमें ना ही नोमिनेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल, ना ही दोनों का डिफरेंस इक्वल, तो क्या करेंगे, या तो नोमिनेटर इक्वल कर दीजिए या डिनोमिनेटर, और उसको इक्वल करने के लिए नोमिनेटर इक्वल करेंगे तो उसका एलसीएम लेना होगा। तो देखिए, एलसीएम नीचे वाले का लेंगे तो बड़ा आ जाएगा, ऊपर वाले का लेंगे तो आसान हो जाएगा कि नहीं। तो एलसीएम ऑफ 3, 3, 1, 1, क्योंकि यहाँ 1 है 1 है 3 है 3 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1/4 है और इसे 1 को हमको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना, तो 4 भी मानेगा नहीं, 4 भी कहेगा कि भाई हमें 3 से गुना करिए, क्योंकि मैथ का नियम है 1 को कर सकते हैं और दूसरे को नहीं करेंगे तो बुरा बन जाएगा। फिर दूसरा है 1/3, जब इसे 3 बनाना है 3 से गुना, तो नीचे भी 3 से गुना। तीसरा है आपका 3/6, ये तो 3 है ही, तो 1 से गुना, तो ये भी 1 से गुना। 3/15, तो इसमें भी 1 से गुना, इसमें भी 1 से गुना। क्लियर है। अब देखिए, ये हो जाएगा 3/12, फिर ये हो जाएगा 3/9, फिर ये हो जाएगा आपका 3/6, और ये हो जाएगा 3/15। अब सभी का सभी नोमिनेटर इक्वल हो गया कि नहीं, तो पहले वाला टाइप हो गया। तो नोमिनेटर इक्वल हो जाए तो जो हर में जो सबसे बड़ा संख्या वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। और बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आप देखिए, ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या। क्लियर है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप एलसीएम मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए या लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। देखिए, आज इस वीडियो में इतना ही तक। अब कल जो आप लोगों का वीडियो जाएगा उसमें आपका डिसिमल फ्रैक्शन से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी रहेगा। डिसिमल फ्रैक्शन का ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, वो बहुत ही छोटा रहेगा। इसमें क्या था कि बहुत सारे चीज़ें थे, इसलिए ये आपका इतना है, ठीक है। और जो चौथा वीडियो जाएगा वो सभी वीडियो को कंबाइंड कर करके उसमें आपका क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके मतलब का बहुत ही बन जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।